नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वीडियो FLN कार्यक्रम पर बेस्ड है। FLN कार्यक्रम जो हमारे प्रदेश के 41 जिलों पर चलाया जा रहा है, जिसके लिए प्रत्येक जिले में इसका 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी कराया जा चुका है और प्रत्येक विद्यालय के 2 शिक्षक जो कक्षा 4 और 5 को पढ़ाते हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसमें भाषा और गणित पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक विद्यालय में 2 निर्देशिकाएं, एक गणित की और एक भाषा की प्रोवाइड की गई है। इस निर्देशिका में डे बाय डे और सप्ताह बाय सप्ताह का कार्य दिया गया है। उसके अनुसार हमको बच्चे को किस सप्ताह में किस दिन क्या पढ़ाना है वो सारा उसमें दिया गया है। जिन 2 शिक्षकों को प्रशिक्षण मिला है उसमें से एक जो शिक्षक है वो भाषा का और दूसरा जो शिक्षक है वो गणित का कार्य कराएगा। दोनों ये जो 2 स्तर बनाए गए हैं, जैसे भाषा का है एक बेसिक और एडवांस है, एक शिक्षक ले लेगा, और जो दूसरा है हमारा गणित का एक बेसिक और एडवांस, वो भी उसका एक एक शिक्षक हो जाएगा। आज की वीडियो में हम भाषा निर्देशिका के रजिस्टर रिकॉर्ड पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमको इसका रजिस्टर बनाना है। इसका पेज बाय पेज हम बताते जाएंगे। यह हमारे रजिस्टर का प्रथम पेज है। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दूसरे पेज पर हम निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 4-5 के लिए FLN कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमारी जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इसको रोक करके आप पढ़ लीजिएगा। हमने सारा लिख दिया है। इसके बाद हमारा आएगा FLN कार्यक्रम का उद्देश्य। किस उद्देश्य से FLN कार्यक्रम को बनाया गया है उसको लिखा गया है। इसमें जो नई शिक्षा नीति है उसको आसानी से प्राप्त करने के लिए ही FLN कार्यक्रम को तैयार किया गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। ये उद्देश्य ही है। इसके बाद हम इसकी विषय वस्तु और समय सारणी पर चर्चा करेंगे। इसे थोड़ा हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें बेसिक स्तर और एडवांस स्तर दोनों की समय सारणी अलग है। इसमें मुख्य 5 बिंदु हैं। इसमें मुख्य 5 विषय जो हैं, एक है सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि, दूसरा है बातचीत, तीसरा है कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधियाँ, चौथा ध्वनि चेतना और 5वां है लेखन। पहले के लिए 1 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह तक सीखने की तैयारी के लिए जो गतिविधि है उसको 15 मिनट दिया गया है। बातचीत के लिए 10 मिनट दिया गया है। कहानी पढ़ना संबंधी गतिविधि के लिए 20 मिनट, ध्वनि चेतना के लिए 5 मिनट और लेखन कार्य के लिए 10 मिनट दिया गया है। जब सप्ताह 5 से 8 सप्ताह जब स्टार्ट होगा उसमें जो सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि है उसके लिए 10 मिनट दिया गया है। बातचीत के लिए 15 मिनट दिया गया है। कहानी संबंधित गतिविधियों के लिए 20 मिनट, ध्वनि चेतना के लिए 5 मिनट और लेखन के लिए 10 मिनट दिया गया है। उसके बाद जो 9 सप्ताह से 20 सप्ताह का कार्य स्टार्ट होगा उसके लिए सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि के लिए 5 मिनट, बातचीत के लिए 5 मिनट, कहानी संबंधित गतिविधियों के लिए 20 मिनट, ध्वनि चेतना के लिए 20 मिनट और लेखन के लिए 10 मिनट दिया गया है। उसके बाद जो हमारा लास्ट का सप्ताह 21 से लेकर 24 है उसमें सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि के लिए 5 मिनट, बातचीत के लिए 5 मिनट, कहानी संबंधी गतिविधियों के लिए 20 मिनट, ध्वनि चेतना के लिए 10 मिनट और लेखन के लिए 20 मिनट दिया गया है। टोटल इन सबका 60-60 मिनट ही दिया गया है। बेसिक स्तर के लिए 60 मिनट और एडवांस स्तर का 60 मिनट अलग अलग है। अब हम अपने एडवांस स्तर पर चलते हैं। यह है एडवांस स्तर की समय सारणी। एडवांस स्तर में भी 1 से 24 सप्ताह दिए गए हैं, लेकिन इसकी जो समय अवधि है वो थोड़ा उस वाले को सप्ताहों को 4 ड्यूरेशन में बांट दिया गया था, लेकिन इसमें 3 में ही बांटा गया है। इसमें भी 5 मुख्य विषय वस्तु हैं। एक है सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि, दूसरी बातचीत, तीसरी कहानी संबंधी गतिविधि, चौथी बदल दी गई है, चेंज हो गई है, शब्द भंडार के खेल हैं और 5वां है हमारा लेखन। इसमें सप्ताह 1 से लेकर के सप्ताह 4 तक
सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि के लिए 5 मिनट दिए गए हैं, बातचीत के लिए 15 मिनट दिए गए हैं, कहानी संबंधी गतिविधियों के लिए 15 मिनट दिया गया है, शब्द भंडार खेल के लिए 10 मिनट और लेखन के लिए 15 मिनट दिया गया है। सप्ताह 5 से लेकर के 20 तक सीखने की तैयारी की गतिविधि के लिए 5 मिनट, बातचीत के लिए 10 मिनट, कहानी संबंधित गतिविधियों के लिए 20 मिनट, शब्द भंडार के खेल के लिए 10 मिनट और लेखन कार्य के लिए 15 मिनट दिया गया है। और जो हमारे 21 से 24 सप्ताह है उसमें सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि के लिए 5 मिनट, बातचीत के लिए 10 मिनट, कहानी संबंधित गतिविधियों के लिए 15 मिनट और शब्द भंडार के खेल के लिए 10 मिनट और लेखन के लिए 20 मिनट दिए गए हैं। इसमें भी टोटल जो ड्यूरेशन है, समय पीरियड 60 मिनट का ही रहेगा और इन पे भी 5 विषय वस्तु पर ही हमको अपना जो एक दिन का कार्य है वो कराना है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। उसके बाद जो हमारी जो FLN कार्यक्रम है इसमें स्तर का निर्माण अलग अलग किया गया है। इसको 2 स्तर में बांट दिया गया है। एक तो हमारा है बेसिक स्तर, दूसरा हमारा है एडवांस स्तर। बेसिक स्तर की जांच और करके ही हम उसको बेसिक स्तर और एडवांस स्तर में बांटते हैं। इसके लिए एक अनुच्छेद दिया गया है, आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। इसमें हम बताएंगे आपको कि बेसिक और एडवांस स्तर के समूह का विभाजन किस तरीके से किया गया है। इसमें 2 सैंपल दिए गए हैं, इसमें 2 सैंपल दिए गए हैं। उन सैंपलों को जो बच्चा अटक अटक के पढ़ता है, पढ़ नहीं पाता है, उसको हम बेसिक स्तर पर रखेंगे और जो बच्चा आसानी से उसे पढ़ लेता है उसे हम एडवांस स्तर पर रखेंगे। इसमें जो अनुच्छेद हैं इसमें दिया भी गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ के बताएंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये 24 सप्ताह की कार्य योजना की संरचना कि इसमें जो 24 सप्ताह की कार्य योजना है बेसिक और एडवांस स्तर के लिए इसे 6 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग में एक लक्ष्य दिया गया है, उसको उस सप्ताह में भी पूरा करना बताया गया है। फिर सप्ताह तक किस सप्ताह तक इस लक्ष्य को पूरा करना है उसकी एक सूची दी गई है। वह सूची हिंदी, हम भाषा निर्देशिका पर बात कर रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पर हिंदी विषय सूची पर देखेंगे। बेसिक स्तर के जो लक्ष्य हैं 6 लक्ष्य हैं। बेसिक स्तर के 6 लक्ष्य बताए गए हैं और सप्ताह बाई सप्ताह इसका कार्य भी दिया गया है। सप्ताह 1 से लेकर 4 तक हमको हमारा लक्ष्य है आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें। भाग 2 में सप्ताह 5 से लेकर 8 सप्ताह तक हमको आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे बातचीत कर सकें और 9 सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह तक अधिकांश बच्चे अक्षर को समझ सकें और पहचान सकें। और जो 13 सप्ताह से 16 सप्ताह में बच्चे ध्वनि व चिन्हों को पहचान सकें और आसान शब्द पढ़ व बना सकें। फिर अतः 17 से 20 सप्ताह का जो लक्ष्य है वो अधिकांश बच्चे अनुच्छेद और छोटी कहानी है जो 5 से 6 लाइन के हों उसे समझ के साथ पढ़ सके। और जो हमारा 21 से 24 सप्ताह है उसका लक्ष्य है कि अधिकांश बच्चे अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकें, कोई भी चित्र बनाकर उसका नाम व उसके बारे में कुछ वाक्य लिख सकें। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये एडवांस स्तर के लक्ष्य हैं, इसे भी सप्ताह बाई सप्ताह दिया गया है। 1 से 4 सप्ताह तक कहानी, विषय, घटना, चित्र, पात्र एवं शीर्षक पर बातचीत कर सकें, घर की भाषा के साथ साथ विद्यालय की भाषा में भी तर्क वितर्क कर सकें। और 5 से 8 सप्ताह का लक्ष्य है कि किसी कहानी को समझ के साथ पढ़ सकें और अपने अनुभव को जोड़ते हुए अभिव्यक्त कर सकें। 9 से 12 सप्ताह का लक्ष्य है कि नई कहानियों को पढ़कर उसमें आए नए शब्दों को समझते हुए विश्लेषणात्मक रूप से समझ बना सकें। और 13 सप्ताह से लेकर 16 सप्ताह का लक्ष्य है पाठ्यपुस्तक में अपरिचित शब्दों के अर्थों को ढूंढ सकें और उनमें वाक्यों का प्रयोग कर सकें, मुहावरे व कहावतों को भी समझ सकें। 17 से 16 सप्ताह का लक्ष्य है कि परिचित पाठ, पात्रों, शीर्षक, घटना एवं चित्र पर अपने अनुभव को जोड़ते हुए समझ के साथ लिखित रूप से अभिव्यक्त कर सकें। और जो हमारा लास्ट है 21 से 24 सप्ताह का लक्ष्य वह है कि विभिन्न परिस्थितियों
और उद्देश्य यानी कविता, चित्र, कार्ड, कहानी आदि के अनुसार अपने विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकें एवं समीक्षा कर उसमें सुधार कर सकें। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर है हमें बनाना है समूह प्रगति चार्ट। एक चार्ट बनाना है, उसमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग का दिन, जिस दिन भी हमें ग्रुपिंग करनी है वो डालना है, और शिक्षक का नाम, जो शिक्षक इसको ग्रुप में डिवाइड करेगा। उसका क्रम, एक बेसिक स्तर के बच्चों का समूह बनेगा, दूसरा एडवांस स्तर के बच्चों का समूह बनेगा। उन बच्चों का नाम नोट किया जाएगा और उनका जो भी प्रगति चार्ट है, जितने भी बच्चे टोटल हैं, उनको नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे, दर्शा देंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। उतना कार्य करने के बाद, जितना लिखित में कार्य है उतना हो जाएगा। उसके बाद हमारी सप्ताह बाई सप्ताह की कार्य योजना है वो बनानी है। ये हमने आपको एक छोटा सा आपको प्रारूप दे दिया है कि किस तरह से हमको सप्ताह बाई सप्ताह की गतिविधि बनानी है। आप इस तरह से भी बना सकते हो। इसमें आप दिन को किनारे लिख लेना और गतिविधियां कम हैं उनको ऊपर लिख करके उनका टाइम डाल सकते हैं। इस तरह से इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।